ज़्यादा परेशान रहता हूँ। माता ऐसा पिता डिप्रेशन हैं? से मैं चला गया हूँ मैं। माता पिता हैं? पिता नहीं है, मम्मी है। तो माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ। माँ की सेवा क्या है कि हम जॉब करते हैं तो माँ की सेवा हो नहीं सकती, अकेली रहती है घर पे। जहाँ आप रहते हो अगर वहीं सेवा कर ली तो फिर पैसा नहीं है। तो पैसे से सेवा थोड़ी होती है भाई। रोटी तो आप खाती होगी। नहीं, अगर पैसे से सेवा नहीं है, घर पे पड़ गए तो पैसे कहाँ से आएंगे गुरुजी? ये समस्या है बहुत ज़्यादा। आप रोटी खाते हो कि नहीं? बिल्कुल खाते हैं। कितना कमाते हो? 24,000 रुपये महीने के। तो 24,000 में एक माँ की सेवा नहीं हो पा रही है? नहीं, वो तो सेवा हो रही है, पैसे की सेवा हो रही है ना। हाँ, और कौन सी चाहिए? फिजिकली नहीं हो रही है ना। है फिजिकली सेवा की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं हो पा रही कोई है। बात नहीं, आप दिन भर काम करते हैं, शाम को जब आते हैं 5 मिनट। शाम को नहीं आते गुरुजी। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो अटारी बॉर्डर है ना, उसके पास मैं जॉब करता हूँ, मैं अमृतसर के पास। तो आप सेना में हो? सेना में नहीं है, सीएनजी पाइपलाइन में है। घर कभी नहीं आते? घर आते हैं 2-3 महीने बाद। जब आओ तब सेवा करो। नहीं, लेकिन विवाह हो गया? नहीं सर, तो आपको जीने का मकसद नहीं मिला? नहीं मिल रहा है बिल्कुल। ऐसा है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो परेशान कभी कभी मन करता है कि ख़त्म कर दूँ इस अपने आप शरीर। को। हाँ जी। तो खत्म करके भी क्या पाओगे? आत्महत्या कर भी लोगे तो मर के क्या पाओगे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ और समाज की सेवा करो। जल्दी से विवाह कर लो और ये मरने के ख्याल ना लाओ। बेटा, जीवन भगवान ने दिया है, कुछ भी ना करो तो राम राम जपो बैठ के। अब तो गुरुजी ऐसा वो हो गया है कि पहले मैं काम करता था, अच्छा पैसा वैसा कमाता, अब तो काम करने का भी मन नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं तो जिंदगी मन से। कहाँ चला गया? कोई प्रेम रेम तो नहीं करते किसी से? नहीं, लड़की का कोई चक्कर नहीं गुरुजी। मतलब मैंने कभी नहीं किया ये सब। अच्छा, हाँ। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, अब इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। कथा सुनते हो? कथा सुनिए आपकी बहुत। कथा सुना करो। जीवन हमें भगवान ने क्यों दिया है? आपकी और इंद्रेश जी महाराज की ये सुनिए। बताओ, मीराबाई ने किसके लिए जिया जीवन? कृष्ण के लिए। फिर जैसे मीराबाई ने अपने भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, खड़ी हो जाओ बहन। ऐसे ही आप भी अपने जीवन को खड़ी हो जाओ। माता पिता की सेवा करते हुए भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। खूब भगवान का भजन करो। कोई भूखा मिले प्यासा मिले उस पैसे से सेवा करो। जीवन मिला है सेवा के लिए, परोपकार के लिए। ठीक है? सेवा करता हूँ गुरुजी, कोई भी मतलब जो मदद मेरे से हो पाती है वो मैं करता बस हूँ। करते रहो, यही तो जीवन है और क्या है। बचे हुए समय में भगवान को याद करो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे जी। या वाइफ को जैसा टेंशन बहुत आ जाता है और गुस्सा आ जाता है, जिद करने लगती हैं कि जो जो हम कहें वही काम होए। तो इसके लिए कैंसर किसको है? कैंसर? टेंशन 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 है? टेंशन टेंशन। अच्छा, तो इनको टेंशन रहती है? हाँ हाँ। किस बात की? वो जो सोचती हैं कि जो हम कहें वही काम होए। तो ऐसा जैसा वो कहती हैं वैसा आप करते हो? अब जो जरूरत होता है करते हैं, जो नहीं जरूरत हम कहते हैं अभी इसको अभी बाद में करेंगे या अभी नहीं तो करेंगे। भैया काय की टेंशन है? खड़ी हो जाओ मेरी माँ। काय की टेंशन है? भाई हमको घर से बहुत परेशान रहते हैं। घर से परेशान हो कि बहुत पति सबसे से? परेशान बहुत रहते हैं हम। तो घर आपको परेशान करता है? नहीं तो बहू बेटे लोग सब लोग है ना बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, बहू बेटा। और ये बांधे भी बहुत चिल्लाते हैं। तो आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता? कोई नहीं कर सकते बाबा। कहाँ है बेटा? वो बनारस से आए हैं ना। बनारस से? हाँ, तो बेटा आपके पास नहीं रहता? रहता है, मेरे पास रहता है। क्या? किस पर रहता है? बेटा बेटा पास में रहता है। पास नहीं रहता? नहीं रहता है, पास ही भी रहता है मेरे। फिर? तो मतलब आता जाता नहीं है, मतलब कि बहुत परेशान रहता अच्छा, है। बेटा आपसे मिलने नहीं आता? बेटा बहुत, दो बहू हैं, दो बेटे हैं। तो दोनों बेटे मिलने नहीं आते? हाँ, मिलने नहीं आते, कमरे में अपने रहते हैं, आते होते नहीं, हम अकेले पड़े रहते हैं कमरे में। बहुत चीज़ टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कसा तो सुनते हैं आपका, उसी में मन लगा रहता है। तो कथा सुना करो। बेटे से मिलने का जितना मन है इतना मन भगवान से मिलने का है। तो इसलिए भगवान की याद में रहा करो, भगवान से मिला करो। अब बेटे ना मिलेंगे, अब बेटों को आपकी क्या ज़रूरत है? और मेरे पति मेरे को बहुत चिल्लाते हैं। ये मेरे पति क्यों चिल्लाते हैं? पूछिए। खड़े होके बताओ क्यों चिल्लाते हो?
वो थोड़ा जिद करने लगती है कि ये काम होना ही चाहिए। हम कहते हैं कि जो जरूरत होगा तो हम करेंगे। तो ऐसे कौन या सा बाद काम में है जो ये करेंगे। जिद करती हैं? कोई चीज़ के लिए भी जैसे? जो भी। अब जैसे कोई कहते हैं कि ये काम करिए अभी, हम कहेंगे अभी थोड़ी देर बात करेंगे, कहते हैं अभी करना है। कोई बात नहीं, उनकी बात कभी कभी सुन लिया करिए। और बच्चे क्यों नहीं आते, इनसे मिलते क्यों बच्चे नहीं? लोग ऐसे में होता अपनी पत्नी के पास ऊपर अपना रहते हैं, नीचे ऊपर आते जाते हैं, कम आते हैं, बस यही बात है और कोई बात नहीं। अच्छा, माँ से मिलने नहीं आते? नहीं आते हैं, कम आते हैं थोड़ा सा। ऊपर अपना बातचीत अपना वाइफ के साथ रहते हैं, नीचे छोटा वाला भाई लड़का रहता है, अगल बगल आती जाती हैं लोग। लेकिन जिस हिसाब सोचती हैं ना, उस हिसाब से वाला व्यवस्था नहीं है। पत्नी के आ जाने के बाद बच्चे माँ से बात नहीं करते। देखो, माँ परेशान इसलिए है कि बच्चे बात नहीं करते, और बच्चों को इतना भी अक्ल नहीं है कि वो अपने माँ के पास थोड़ा बैठें। माँ ने तुमसे जब बोलना नहीं आता था तब भी माँ तुमसे बात करती थी। बच्चों को जब बोलना नहीं आता कम आते जाते हैं, तब भी ना बच्चे से माँ बात करती नाराजगी है। प्रेम है। बोल बेटा बोल। बच्चों लोग में नाराजगी नहीं है, प्रेम है। लेकिन थोड़ा सा ही सोचती हैं कि खूब देर तक आए, बोले बतियाएं हमसे, ये हाँ तो आ जाएं, कौन सा उनका पैसा खर्च हो रहा है, थोड़ा बोल लेंगे माँ से तो कौन से गरीब हो जाएंगे। हाँ ये बात है। फिर थोड़ा बोल लें, थोड़ा पाँव दबाएं, बैठें, हंसें हंसाएं। हाँ ये सब थोड़ा बुढ़ापे में अकेलापन तो लगता ही ना। बस यही बात है, यही बहुआ से बोला थोड़ा बैठो ऊपर, क्या हाँ हाँ यही बात है। अलग सबको सेपरेट चाहिए। हाँ बस हाँ, ये थोड़ी व्यवस्था क्या घबरा रही है ये, और कोई बात नहीं है। माँ बाप तो बिल्कुल देखो, जैसा बूढ़ा बैल नहीं हो जाता, हाँ। किसान उसे निकाल देता, देखिए पैर से तकलीफ में भी हैं, ऐसे ही पैर है। से भी तकलीफें हैं काफ़ी। किसको? इनको होम्योपैथी की दवाई चल रही है वाइफ की। बच्चों से कहिए कि अपनी माँ को समय दो, अच्छा ठीक। थोड़ा बैठो, बात करो, हंसो उनके हाँ, साथ, बस मुस्कुराओ। यही चाहती हैं। अब सोचिए, माँ यही चाहती है, पर बेटे के पास, माँ के पास बैठने, हंसने, मुस्कुराने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, अच्छा हम बात करेंगे उनसे, लड़के लोग से बात करना ठीक, बस ना। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी। दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। दरअसल कल गुरुजी आप कह रहे थे कि एक नवविवाहित जोड़ा आया था, उनकी जब भी दाढ़ी सफ़ेद होने लगेगी तब आप आइएगा तो हम एक ज्ञान देंगे। मेरी दाढ़ी भी गुरुजी सफ़ेद हो रही है, शादी को भी 5 साल हो गए हैं। दरअसल 1 महीने पहले मैंने अपनी वाइफ को अपने घर पे भेजा था, और वहाँ पे मेरी बेटी को प्रभु जी मांसाहार कराया गया। क्यों? बोलते हैं कि ये सब मतलब बच्चे आगे चल के थोड़ी बनेंगे, इनको मटन बच्ची खिलाना सही है। किसने खिलाया? नाना नानी ने? हाँ, नानी ने खिलाया। ठीक है। जबरदस्ती। फिर? और बच्ची करीब 1.5 साल की है गुरुजी। 1.5 साल की बच्ची को मांस खवाया? हाँ। फिर? उसके बाद मुझे मतलब ये सब कंट्रोल नहीं हुआ, और अगले दिन मैंने अपनी बच्ची को लेकर अपने घर पे आ गया बिना उनको बताए। और उसके बाद जब बच्ची रोने लगी तो 3 दिन बाद मैंने वापस पहुंचा भी दिया। फिर उसके बाद ये बवाल कुछ ज़्यादा बढ़ते गया। उनका मतलब हर 1-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है, और वहाँ पे तो पत्नी आपके पास नहीं रहती अब? रहती थी, लेकिन कोई बोले कि 2 दिन के लिए मुझे पेपर साइन करने जाना है और उनका ज़मीन बेचना था, तो इसकी वजह तो फिर इसके बाद पत्नी आई नहीं? नहीं, तब से नहीं है। बोले कितने महीने हो, कितना टाइम हो गया? 1.5 महीने पहले गुरुजी। 1.5 महीने से पत्नी घर नहीं आई? नहीं, मैं गया था लाने के लिए। फिर? लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यही सब शुरू हो गया। उसके बाद ये बवाल हो गया गुरुजी। तो आप लेने गए थे तो वो आपने बोला नहीं कि चलो हम आपको लेने आए हैं? बोला मैंने गुरुजी। तो फिर क्या बोली वो पत्नी? उनका कोई ना कोई नया नया एक इशू रहता है गुरुजी। तो उनको आना नहीं है आपके पास? आना है, लेकिन उनकी माँ का कहना है कि ये यहीं पे रह के काम करेगी, नौकरी करेगी, अब भी आके यहीं रहिए चेन्नई में। और चेन्नई में हम जैसे मतलब वेजिटेरियन लोगों का तो पूरा एकदम बेकार कंडीशन है गुरुजी वहाँ। आजकल लड़की की माँ ही ठेका लेती है अपनी लड़की का घर बिगाड़ने का। 100 में से 95 माँ ठेका लेती है बिल्कुल कि मैं तेरा घर बिगाड़ ही दूंगी। अब ये माँओं को पता नहीं कौन सा नरक मिलेगा। ऐसा बताओ, बेटी के साथ तो ऐसा ना करो। बेटी बच्ची है, उसे समझाओ, उसे पति पत्नी को साथ रहने दो। जो व्यक्ति पति पत्नी को अलग करता है, जो पति पत्नी से उन्हें उस प्रेम संबंध से हटाता है, वो घोर पापी कहलाता है। अब बताओ, पति पत्नी में भी ये माँ टांग अड़ाए हैं।
ये है स्थिति है। ये ऐसा एक केस नहीं है मेरे पास, तो ऐसे सैकड़ों आते हैं। मतलब कुल मिला के बेटी की माँ नहीं चाहती कि बेटी का घर बढ़िया बसे। कुछ बेटियों की माँ, 90% बेटियों की माँ तो बिल्कुल बिगाड़ ही देती हैं। इसलिए विवाह के बाद जो बेटियां अपने माँ और पिता के पक्ष में हैं, उनका घर बिगड़ेगा, लिख लो मेरे से, लिखवा लो, साइन कर दूंगा। इसलिए जब विवाह किया है तो पति में समर्पण हो। अब बताओ, पति लेने गया और पत्नी नहीं आई, माँ कहती है कि यहीं रहो घर जमाई बन के। अब बताओ यहाँ कौन गलत है? आप लोग बताओ, पति गलत है कि पत्नी गलत है कि वो माँ गलत है बेटी की जो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी? कौन गलत है बताओ? और इनका कहना है कि मतलब जो भी मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है या जो भी सब कुछ है हम दोनों के नाम पे हो, पति पत्नी, यानी मेरी पत्नी और मेरे नाम पे। मैं बोला ये चीज़ तो अभी ये हो नहीं सकती क्योंकि मैं इतना कौन बड़ा बोलता है ऐसा? ये उनकी माँ बोलती हैं। माँ बोलती है कि सारा अपना धन दौलत मेरी बेटी के नाम कर दो, मेरे और आप अपने नाम। हाँ, दोनों जन के नाम होना चाहिए। मैं बोला ये तो मेरे अभी शादी के पापा, कितना दादा- टाइम हुआ? शादी होके गुरुजी अभी 4 साल हुए हैं। 4 साल में ही माँ पूरा जमीन जायदाद कब्जा करना चाह रही है। और इनका कहना है कि जो ये सब पूजा पाठ होता है सब कुछ नहीं है। हाँ, तो और फिर ये ठीक सब बेटी और ये सब लोग को नहीं करना चाहिए। मैं बोला आप लोग जो धर्म पालन कर रहे हो वो करिए, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं बन सकता। पहले हम खाना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद समझ के फिर उसको खाते हैं। बिल्कुल यही है सही। इनको इससे प्रॉब्लम है। अब देखो, भगवान करे आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। कभी वो मिलेंगी तो ले आना, सासू माँ को समझाएंगे उनको। और गुरुजी आपका जो कथा प्रवचन है ये दोनों माँ बेटी घर पे सुनते हैं, आपको डेली सुनते हैं। सुनते फिर भी अक्ल नहीं आ रही है? हाँ, वो लोग डेली सुनते हैं आपको, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। अब ये वाली बात सुनवाना, अक्ल आएगी। लेके सासू आऊंगा। माँ तुम्हारी घोर नरक जाएगी, एकदम नाली का कीड़ा और बनेगी यदि उसने अपनी बेटी का घर तोड़वाया तो। लेके आऊँगा गुरुजी। क्या नाम है तुम्हारी सास का? विमला। विमला मैया, बहू को भेज दो बेटी को, वरना यमराज ऐसी मार लगाएंगे उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ज़्यादा होशियार ना बनो। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल था आपसे कि जी। प्याज और लहसुन जो है उसको भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि मतलब जो राक्षस के खून से हुआ था, तो इसको भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, तो अभी जो खेती में होती है प्याज और लहसुन, तो अब तो चढ़ा सकते हैं ना? तामसी है इसलिए नहीं चढ़ाते। खाना जो खा रहे हैं प्याज लहसुन, वो पाप की श्रेणी में नहीं है, इसलिए खाओ ना खाओ ये आपकी अपनी मर्जी है। भोग इसलिए नहीं लगता, तामसी भोजन है ये, इसलिए तामसी चीज़ें भगवान को अर्पण नहीं की जाती। इसलिए गुरुजी मेरे परिवार को एक बार राधे राधे बोल दीजिए, सब लोग देख रहे हैं। राधे 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 राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है। ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं 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 नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है गुरुजी, इसलिए मुझे तो आपके यहाँ पास। भगवान है ना, भगवान आए लीला की, इसलिए अच्छा है। चलो बेटा घर जाना, फिर आते जाते रहो। तो आप मम्मी को बोल दीजिए कि वाह मुझे यहाँ मम्मी पे नहीं, मैया। मैया, हाँ ठीक क्या है। नाम है? सुमन। सुमन मैया, आती रहा करो मेरी माँ। ओके, राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी जी केम छो? ठीक छो। मजे में।
मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मोगैम्बो खुश हुआ। आप कब आओगे द्वारिका? आएंगे आएंगे। राधे राधे। खुश ठीक है। रहिए खुश रहिए। गुरुजी को प्रणाम। वो भैया को देना पीछे माइक, वो भैया के इनके बाद। जी बोलो बोलो, आप बोलो। गुरुजी को चरणों प्रणाम। खुश रहो। अच्छा गुरुजी, मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सही नहीं रहता है ये। हैं? थोड़ी तबीयत सही नहीं रहता है। इस सिर पे बहुत दिन हो गए, इस पर रिंगन रहती है और मैं अकेला कमाने वाले हैं। बड़ा बेटा भी थोड़ा कमाता है और मुँह पे थोड़ा लेन देन का थोड़े ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो शरीर थोड़ा सा काम कम करता है, थोड़ा कर्ज भी हो गया। बेटे से बोलो कि वो ज़्यादा काम करे, आपका इस उम्र में काम कम करना चाहिए, ठीक भी है। अच्छा, और मैं कुछ यहाँ पर दिक्कत होती है, कोई भी काम। योग किया करो, योग, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो, हाँ। खाने पीने में सलाद का ज़्यादा प्रयोग करो, अच्छी चीज़ें खाओ। और ऐसा तो बहुत परेशानी रहती है सर। सब ठीक होगी योग से। हाँ। ठीक है। जैसे हम 10 रुपया भगवान के लिए निकालूं तो वो वहाँ पर हम रख नहीं पाते हैं, वो भी हम दिक्कत हम पे आती है। वो भी हम काम सही करें जो हम 10 रुपया बिल्कुल, रख सकें। भगवान आपको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। हाँ, वो हम कर सकें। ठीक ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी 3 दिन से हम यहाँ पे हैं और हमारा भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। पत्नी ठीक से रखती है आपको? पत्नी हमारे साथ में है। अच्छा, वो कह रहे हैं घर चलेंगे। तो आपका मन नहीं है घर जाने का? हमारा मन कर रहा है यहीं कुछ काम मिल जाता तो यहीं रह जाते। तो देख लो, ढूंढ लो, काम मिल जाएगा। चलो वहाँ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ भैया। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे। नमस्ते। सॉरी, प्रणाम गुरुजी। जी। मैं कल से आपको मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सुबह भी मिलने की कोशिश कर रहा था। आपने मुझे नोटिस भी किया होगा और शायद अभी बाहर भी मुझे नोटिस किया होगा। तो मैं आपको पहले तो प्रणाम, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो हर छोटी छोटी चीज़ में सोचता है, हर छोटी छोटी चीज़ में सोचता है वो। तो उसका कुछ उपाय है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा ना सोचे, छोटी छोटी चीज़ मतलब ज़्यादा सोचता है कुछ छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। तो उससे बोलना कि वो जल्दी सोच के ख़त्म करे, वो सोचता ही रहता है, लंबा ना सोचे। जैसे आया है, आया है तो बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। क्या सोचते हो भैया? गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं, इसको लगता है मैं सोचता हूँ। अच्छा, आपका अच्छा दोस्त है ना, आपके बारे में चिंतित है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, आप खुश रहें। ज़्यादा कहते हैं ना, चिंता और चिता। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जी इंसान को जला के समाप्त कर देती है। इसलिए जीवन में कभी चिंता नहीं होना चाहिए, भगवान का चिंतन करो। ठीक है गुरु। सर, मैं ऐसे बोल रहा था कि मैं आपकी मतलब वीडियोस काफ़ी देखता हूँ और थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मैं मानता भी हूँ। तो मैं अपने दोस्तों से भी मतलब बोल के आया था कि हम दोनों आपस में काफ़ी शेयर करते हैं आपकी फीड, तो हमारे रेगुलर फीड चलती रहती है आपकी रील्स की जी। तो हमारी जितने भी मतलब फीमेल फ्रेंड्स हैं और जितने मेरे मेल फ्रेंड्स हैं काफ़ी मतलब एंजॉय करते हैं आपसे, मतलब इंस्पिरेशन भी मतलब उनको मिलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मैं फास्ट करता हूँ, जैसे मेरे कल मंगलवार का फास्ट रहता है, तो जैसे मैं बाहर हुआ हूँ आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं फास्ट रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं। और नहीं रखें तो? नहीं रखें तो आपकी मर्जी। नहीं, ऐसा कुछ लगता है ना कि अपन ने फास्ट मिस कर दिया, तो ऐसा ना लगे तो इसलिए रख लो। और मतलब ना रखें तो? रखो तो आपकी मर्जी, ना रखो तो आपकी मर्जी। मतलब ऐसा कुछ पाप वगैरह? नहीं, पाप नहीं है। भगवान का जितना चिंतन हो, खा के चिंतन करो या बिना खाए। भगवान नहीं कहते कि आप हमारे लिए भूखे ही रहो। भगवान कहते हैं बस हमें सच्चे मन से याद करो, किसी दीन दुखी का दिल ना दुखाओ, सदा सच्चाई और अच्छाई पे यदि आप चल रहे हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का मतलब ये नहीं कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा।
व्रत का मतलब होता है कि आज से मैं व्रत लेता हूँ कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये भी एक व्रत है कि मैंने दिल ना दुखाने का व्रत लिया। मैं सबकी सेवा करूंगा, ये भी एक व्रत है। जैसे दास अनिरुद्ध ने, मैंने एक व्रत लिया कि जब तक गौरी गोपाल में हजारों लोग नित्य प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, ये भी एक व्रत है। तो ये व्रत है, ठीक है। तो सर अपन ये मतलब कि व्रत के दिन अपन लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? ना करो तो अच्छा है, ना करो तो अच्छा है। खुश रहो। यहाँ भी ले आना माइक, ये भैया को दे। सब बैठ जाओ मैया, सब बैठो भैया, बैठ जाओ, सब लोग बैठो, आनंद लो, शोर ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, ये तुलसी की माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? आपकी इच्छा, आपका मन है करने का? नहीं, मैं नहीं करता। मेरे जो काफ़ी मित्रगण हैं वो तुलसी की माला धारण करने के बाद बहुत ईजिली कहते हैं कि हमें किसी ने मना नहीं करा तो हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। ऐसा है कि शराब और मांस तो पाप की श्रेणी में आता है। हाँ जी। लहसुन प्याज को पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया। अच्छा। ये तामसी है। आप खाना चाहो तो खाओ, ना खाना चाहो ना खाओ। तुलसी की माला धारण करने के बाद भोग नहीं लगता। तुलसी की माला, हाँ, तुलसी की माला पहनने के बाद भी तो हम लहसुन प्याज खा ना सकते हैं? खाना चाहो तो मत खाओ। नहीं, एग्जैक्टली हम खा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से हम नहीं? आपकी इच्छा, ये आपके मन पर निर्भर करता है। ना खाओ तो बहुत इससे कोई पाप लगेगा नहीं लगेगा? वही तो हमने बताया कि यह पाप की श्रेणी में नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, राधे राधे। बाकी भगवान जी को भोग नहीं। और राधे राधे, मेरी एक सिस्टर है, तामसी, ये 20-25 दिन से बहुत परेशान है, टेंशन है, राशि। किस बात की? खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? नहीं, सब घूमता रहता है? नहीं, बस थोड़ा सा सोचने का। क्या सोचती हो? जॉब वगैरह चली गई इसी मंथ, तो थोड़ा जॉब सा। चाहिए? हाँ जी। कितने साल के हैं आप? 28। 28। तो विवाह हो गया आपका? टाइफाइड नो। क्यों नहीं हुआ अभी। कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। हैं? जब माइक पास करो। जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं? सब बुरे हैं घर क्या? वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे। 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं? नहीं, जगाओ घर वालों को, जल्दी ढूंढ के लाएं आपके लिए, जल्दी विवाह करो, समय से विवाह हो जाए, अच्छे कमाने धमाने वाला लड़का मिले तो आप बढ़िया खुश रहें। आपको ज़रूरत ही नहीं है, घर संभालो बिंदास, आपका मन हो तो काम भी करो। जी गुरु। और टेंशन लेने का नहीं, ये उम्र टेंशन लेने की नहीं है, फ्रैंकली ज़िंदगी जीने की। जीवन मिला है आनंद के लिए। अच्छा बताओ, आपका जीवन ज़्यादा महंगा है कि आपके जो नौकरी चाह रही हैं, पैसे कमाएंगी, पैसे की कीमत ज़्यादा है कि जीवन की कीमत ज़्यादा है? जीवन की है ना, इसलिए पैसे के चक्कर में जीवन खराब ना करो। जी गुरु जी। सही है, खुश रहा करो। अच्छा ये बताओ, पैसा बड़ा है कि आपकी मुस्कान बड़ी है? मुस्कान। हर आदमी पैसा इसलिए कमाता है कि हम उस पैसे से प्रसन्न रहें, खुश रहें। यदि आप खुश हैं तो आप सुखी हैं, अमीर। गुरुजी, इसको मैंने हमेशा यही बोला है कि खुश रह कर, टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। पर ये तो ब्याह के लिए टेंशन है? बहुत हाँ, ब्याह की टेंशन है। तो आप लोग कराओ। नहीं, मतलब कि कोई उचित वर नहीं मिल रहा इसके, क्योंकि थोड़ा ये टेंशन में है। आप तो भाई हो इसके? हाँ जी। तो जल्दी ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बस थोड़ा। तो कैसा ढूंढ रहे हो? ये बताइए किस टाइप का कैसा चाहिए बताओ। बताओ। ये मैया तुम बैठ जाओ। लो जी। राधे राधे गुरु जी। अच्छा चलो। प्रणाम गुरुजी जी। आपके चरणों में सत सत प्रणाम। राधे राधे जी। मैं झारखंड जमशेदपुर से आई हूँ। बताओ। बहुत अच्छा लगता है आपका प्रवचन, आपकी भागवत कथा सुनती हूँ मैं। नित्य आपकी आरती, जो आरती आपकी है बहुत अच्छी लगती है। प्रश्न क्या है? हाँ स्वामी जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरे बेटे की तरफ से है। उसको मतलब उसका मन वो बहुत चंचलित हो रखा है। उसका शादी किए थे, शादी छूट गई है, पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत मन चंचल है। चलो ठीक होगा, कथा सुनवाओ, चंचलता जाएगी।
ले जाओ पीछे जय माइक। श्री राधे वहाँ राधे। बात करनी है, चलो ले आओ, वहाँ ले जाना माइक। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी बैठो। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी गुरुजी ये बच्चा है, बहुत परेशान होते हैं, इसके हाथ पैर कट जाते हैं जी। कट जाते हैं? हाँ। कैसे? पता नहीं, अपने आप कट जाते हैं जी। कहाँ दिखाओ, दिखाओ जी। कहाँ कट गया? ऐसा ऐसा है गुरुजी के मैं 2 साल तो खेलते गिरा होगा। नहीं, बागेश्वर भी फिर जाए तो वहाँ पे भी 2 साल तो मेरे को आराम लगा वहाँ से। हो जाएगा ठीक, गुरुजी बागेश्वर धाम से हो जाएगा ना, बिहारी जी ठीक करेंगे। ठीक है जी। खुश रहिए। पीछे गुरुजी भी डेरी आँख क्यों फड़कती है ये वाली? आँख फड़कती है? हाँ। तो दाहिने के बाएं? जय बाएं। इससे बहुत परेशानी होती है हमको, बहुत परेशानी होती है जी इससे। तो किसको देख के फड़कती है? पता नहीं, अपने आप फड़कती है जी। पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ। तो बाईं आँख फड़कना पुरुष का शुभ होता है, दाईं शुभ होता है। हाँ। स्त्री का वाम अंग फड़कना शुभ होता है, दायां अशुभ होता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे नहीं रखना जी, चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा आँख खींच के रखो। ठीक है जी। राधे राधे। है ना, ऐसे देखा करो पत्नी को, ऐसे ठीक हो जाएगी। जय श्री राधे गुरुवर जी। गुरुवर, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं बस आपकी राय जानना चाहता हूँ। वैसे तो हमारा सनातन हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, इसके मुकाबले कोई मजहब या कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मेरे को लगा जैसे कि मंदिरों में पैसे लेके वीआईपी दर्शन करवाना उचित है क्या आपके अनुसार? बिल्कुल गलत है, और ये सारी चीज़ें तब बंद होंगी जब वीआईपी स्वयं हम ना बने। जी गुरुवर। यदि हमने बनना छोड़ दिया वीआईपी तो पैसे लेने वाले क्या ले लेंगे? जब देने वाले देते हैं तो लेने वाले लेते हैं। इसलिए आपने गौरी गोपाल का दर्शन किया? जी गुरुवर जी। यहाँ कोई वीआईपी दिखा आपको? जी नहीं। यहाँ सबके लिए एक सी व्यवस्था है, सब लाइन में लग के भोजन करते हैं, भगवान का दर्शन करो। जहाँ वीआईपी नहीं है वहाँ आया करो, गौरी गोपाल आओ, कोई वीआईपी कल्चर जी नहीं। गुरुवर, मैं परसों वृंदावन आया था और कल वृंदावन जी के एक बहुत ही फेमस मंदिर, बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर में बाहर जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मैं उनको पुजारी तो क्या ही कहूँगा, क्योंकि जो पैसे लेके ऐसा कर रहे हैं वो पुजारी तो हो नहीं सकते। तो ऐसे लोग क्या कर रहे थे, लोगों के साथ बदतमीजी और करते हैं और खुद खींच के पैसों की बोलते हैं कि आप 300 रुपये दे दो, हम आपको भगवान जी के डायरेक्ट पास में ले जाएंगे। तो क्या यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का प्रशासन है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करता है? करना चाहिए, जो बदतमीजी करें क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी गुरुवर, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं वृंदावन तो सुना था लेकिन उतना नहीं जानती थी, लेकिन आज के 4 साल पहले आपकी कथा सुनी थी तो 10 दिन बाद ही हम आ गए थे यहाँ, लेकिन तब से कंटिन्यू हर साल आ रहे हैं आपके कथा के ही थ्रू हम। वाह। राधे